अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड लेवल ऑर्गेनेलीज एंड सेल को स्टडी करना है। सबसे पहले हमने ये स्टडी करना है कि सेल और इसकी ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो इसमें ये है कि डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में और पर्टिकुलर का मतलब होता है मखसूस, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट और बहुत ज़्यादा नंबर में माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने आप को एक मखसूस अंदाज में अरेंज करते हैं, तब हमारे पास सेल्स और इनकी ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होती है। आगे हमारे पास है सेल। तो इसकी डिफाइन ये है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कार्ड सेल्स, यानी कि हमारी लाइफ के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सेल ही बनाता है और हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सेल ही परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको अपनी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है एग्जाम्पल। तो इसमें ये है बोन सेल्स, स्टेम सेल्स, एटीसी। तो आपको सेल्स की जितनी भी एग्जाम्पल आती होंगी वो आप लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है ऑर्गेनेलीज के ऑर्गेनेलीज क्या होती है। तो ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन ये है कि द functions of cells are accomplished by these specialized structures called organelles। accomplished का मतलब होता है मुकम्मल होना, यानी कि ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से सेल्स के जो फंक्शंस हैं ये मुकम्मल होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेलीज का दूसरा पॉइंट ये है कि दे आर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, यानी कि जो ऑर्गेनेलीज हैं ये हमारी बॉडी की ऑर्गन से मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन को याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑर्गेनेलीज की इम्पोर्टेंस। तो इसमें यह है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबल विद इन द सेल्स, यानी कि ऑर्गेनेलीज की जो अरेंजमेंट होती है वो हर सेल के अंदर काम को डिवाइड कर देती है और हर सेल को ये बताती है कि हर सेल ने क्या क्या काम करना है। आगे हमारे पास है प्रोकैरियोट सेल और ईकैरियोट सेल। यहाँ पे हमने सिर्फ इनको शॉर्ट फॉर्म में स्टडी करना है। चैप्टर 4 में हमने इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी कर लिया है। प्रोकैरियोट सेल का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट सेल में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट्स हैज़ अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म, और प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में सिर्फ लिमिटेड नंबर में ये ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि इनके पास ना होने के बराबर ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट सेल होते हैं। ईकैरियोट सेल में ये है कि इट हैज़ डिफाइंड न्यूक्लियस। ईकैरियोट सेल के पास डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट ये है इट हैज़ रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, और दूसरा इनके पास जो ऑर्गेनेलीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ईकैरियोट सेल होता है। आगे है सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल दोनों में ही मौजूद होती है। तो इसमें ये है कि आ सेल मेम्ब्रेन इज हाउ एवर प्रेजेंट इन आर सेल, तो ये तमाम सेल में मौजूद होती है। हाउ एवर इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल, इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल दोनों में ही मौजूद होती है। लास्ट में है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स की बात करें तो हमने नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे इनकी टाइप्स की बात करनी है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की डेफिनेशन ये है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल हो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर में ये है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रिलियंस में सेल्स मौजूद हों उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ये सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रिलियंस में सेल्स मौजूद होते हैं। तो आपने नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ये दो टाइप्स याद रखनी है। ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।